हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नशा शीर्षक कहानी में से एक प्रमुख प्रश्न के उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। तो प्रश्न क्या है कि नशा कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक कहानी, कविता सभी का एक शीर्षक होता है और यह प्रश्न किसी भी पाठ के शीर्षक से संबंधित हो सकता है। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक सफल शीर्षक की क्या क्या विशेषताएं होती है और इन विशेषताओं को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि कभी भी किसी भी कहानी के शीर्षक की सार्थकता से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन पॉइंट्स के आधार पर ही आपको शीर्षक की सार्थकता को समझाना होगा। तो ये पॉइंट्स क्या है, इसे मैंने अच्छी तरह से लिख दिया है ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी में उतार लें और हमेशा के लिए याद कर लें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, नशा मुंशी प्रेमचंद। शीर्षक की सार्थकता। किसी भी कहानी या रचना में शीर्षक का विशेष महत्व होता है। जैसे किसी दर्पण में कोई भी व्यक्ति अपनी झलक देख सकता है, ठीक इसी तरह शीर्षक रूपी दर्पण में कहानी के कथा की झलक दिखाई देती है। सत्य तो यह है कि शीर्षक कहानी का प्राण है। इसके साथ ही यह कहानीकार के व्यक्तिगत विशेषताओं को व्यंजित करने में समर्थ होता है। किसी भी कहानी के प्रति पाठकों में जिज्ञासा, उत्सुकता, आकर्षण आदि भावों को जागृत करने का श्रेय शीर्षक को ही होता है। एक सफल शीर्षक की कुछ विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। देखिए, पहली विशेषता है संक्षिप्तता। शीर्षक संक्षिप्त व लघु हो। दूसरी विशेषता है सरल व अर्थपूर्ण। शीर्षक सरल व अर्थपूर्ण हो ताकि पाठक को शीर्षक का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए। यानी किसी भी पाठ का शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि शीर्षक जो है वह सरल और अर्थपूर्ण हो, यानी शीर्षक का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई उटपटांग शीर्षक ना हो कि जिसे पढ़कर आपको कुछ अर्थ समझ में ही ना आए। जैसे कि एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगी कि आप लोग सिनेमा देखते हैं, लेकिन सिनेमा को देखने से पहले आप सिनेमा के टाइटल को सुनते हैं, देखते हैं। यानी टाइटल आपको आकर्षित करता है सिनेमा देखने के लिए। यदि आपको सिनेमा का कोई टाइटल या शीर्षक समझ में ही ना आए तो आप सिनेमा देखने नहीं जाएंगे। लेकिन शीर्षक अगर आपको समझ में आ जाता है, सिनेमा का टाइटल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं कि चलो सिनेमा देख कर आएँ। अक्सर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब भी कभी सिनेमा देखने गई हूँ तो सिनेमा का जो टाइटल है उसे सुनकर ही गई हूँ। तो कहानी का शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, सरल और अर्थ से युक्त होना चाहिए। तीसरी विशेषता है जिज्ञासावर्धन। शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के मन में शीर्षक से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न हो। उसके मन में कहानी के संबंध में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। यानी जिज्ञासावर्धक, यानी आपने एक शीर्षक को पढ़ा तो शीर्षक को पढ़ते ही आपके मन में तरह तरह की जिज्ञासा, तरह तरह के प्रश्न अवश्य उठने चाहिए, तभी तो आप उस कहानी को पढ़ेंगे। यानी कहानी का शीर्षक पाठक के मन में सवाल पैदा करता है। उन सवालों के जवाब पाठक को कहाँ मिलते हैं? उस कहानी में मिलते हैं। जब पाठक कहानी को पढ़ता है तो सारे सवाल के जवाब उसे उस कहानी के अंत में मिल जाते हैं। चौथी क्या विशेषता है? उत्सुकता। कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि इसे पढ़ते ही पाठक के मन में कहानी को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न हो। तो चौथी विशेषता है उत्सुकता। यानी जब आप कहानी के शीर्षक को देखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपके मन में उत्सुकता जगनी चाहिए कि आप उस कहानी को पढ़कर उन सवालों के जवाब को प्राप्त करें। तो उत्सुकता जगाने का भाव भी शीर्षक में निहित होना चाहिए। पांचवी विशेषता है मुख्य कथा या संवेदना से संबंधित। कहने का तात्पर्य यह है कि शीर्षक का संबंध मुख्य कथा से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शीर्षक कुछ पढ़ा और जब आप पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो उस शीर्षक से संबंधित किसी बात का उस कहानी में उल्लेख ही ना हो। यदि ऐसा होता है तो आपको क्या होता है? निराशा हाथ लगती है, आप निराश हो जाते हैं। अरे ये क्या शीर्षक
था और कहानी की कथा क्या थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शीर्षक दिया गया है उस शीर्षक से कहानी की कथा का संबंध होना चाहिए। एक उदाहरण से समझिए, आप लोगों ने दीपदान एकांकी जरूर पढ़ी होगी। दीपदान एकांकी में दीपदान शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। उसमें दीपदान उत्सव का उल्लेख है। दीपदान शब्द का व्यवहार पन्ना ने अपनी तरफ से अपने लिए किया है कि उसने अपने राज्य के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। और दुष्ट बनवीर भी दीपदान शब्द का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है कि उसने कुंवर उदय सिंह का दीपदान कर दिया, यानी उसकी हत्या करके तुलजा भवानी को दीपदान किया। इस तरह से आप एकांकी पढ़िए, कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। प्रत्येक रचना का एक शीर्षक है और शीर्षक का संबंध जो है रचना की कथा वस्तु से होनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से एक सफल शीर्षक की 5 विशेषताओं का उल्लेख मैंने यहाँ पर किया है। इन 5 विशेषताओं को आप हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि कभी भी किसी भी रचना के शीर्षक की सार्थकता जब आप लिखें तो इन 5 विशेषताओं को आधार जरूर बनाकर लिखें। एक सफल शीर्षक की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम नशा शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करेंगे। पहला, संक्षिप्तता। नशा शीर्षक अत्यंत ही संक्षिप्त है। यह 2 वर्णों के मेल न और सा के मेल से बना है। तो यहाँ पर न वर्ण है और स में आ की मात्रा है, इसे भी मैंने एक ही वर्ण कहा है। दूसरी विशेषता, सरल व अर्थपूर्ण। यह शीर्षक अत्यंत सरल है परंतु अर्थ गांभीर्य से युक्त है। साधारणतः लोग नशा से सिर्फ मादक वस्तु के नशे के बारे में सोचते हैं, परंतु यहाँ यह अपने विशेष अर्थ को अपने में समेटे हुए है। तो देखिए, नशा जब आप सुनते हैं शब्द तो आपको क्या पता चलता है कि किसी ने शराब पिया होगा, उसका नशा, किसी ने भांग खाया है, उसका नशा, किसी ने गांजा या चरस पिया है, उसका नशा। लेकिन इस कहानी में ना शराब के नशे की बात है, ना भांग गांजे चरस के नशे की बात है। यहाँ पर तो नशा शब्द एक विशेष अर्थ को अपने में समेटे हुए है। तीसरा देखिए, जिज्ञासावर्धक। नशा शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के मन में तरह तरह की जिज्ञासा, तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। साधारणतः मनुष्य मादक द्रव्य या वस्तु से होने वाले नशे के बारे में जानते हैं। वे शराब, भांग, गांजा के प्रयोग से होने वाले नशे से परिचित हैं। अतः उनके मन में सवाल उठते हैं कि इस कहानी में कहानीकार प्रेमचंद जी ने मादक वस्तु के प्रयोग से होने वाले नशे की बात कहा है या कुछ अन्य की। नशा किसे है और क्यों? यानी पाठक जब इस कहानी के शीर्षक को पढ़ता है तो उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के नशे की बात है, नशा कौन कर रहा है, किस चीज़ का कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस तरह के तरह तरह के सवाल पाठक के मन में उठते हैं। अतः पाठक विविध जिज्ञासा से भरकर कहानी पढ़ना प्रारंभ करता है और पूरी कहानी को पढ़कर ही उसके जिज्ञासा का अंत होता है कि यहाँ पर धन से होने वाले नशे की चर्चा की गई है। तो देखिए, यहाँ पर किस नशे की बात है? धन से होने वाले नशे की चर्चा की बात की गई है। तो नशा शीर्षक कहानी में किस नशे की बात है? धन से होने वाले नशे की। यानी जब मनुष्य के पास रुपया पैसा हो जाए तो जो अहंकार आ जाता है, यहाँ पर उस नशे की बात कही गई है। जैसे कवि बिहारी जी का एक दोहा है, मैं इस प्रसंग में आप लोगों को बताना चाहूँगी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो कवि बिहारी जी ने क्या कहा देखिए। तो ये कनक का अर्थ है सोना और कनक का अर्थ है धतुरा। यानी सोने में धतुरा से 100 गुना मादकता यानी नशा अधिक है। यानी सोना में धतुरा से 100 गुना मादकता अधिक है। क्यों अधिक है? वाह खाए बौराए नर। यानी धतुरा को जब कोई खाता है तो बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। यानी यह संसार के जो लोग हैं यदि धतुरा का सेवन करें तो पागल हो जाएंगे। वाह पाए बौराए, लेकिन सोना को पाके ही मनुष्य पागल हो जाता है। यानी संसार के लोगों को जैसे ही सोना मिलता है वो सोना को देखकर क्या होते हैं? पागल हो जाते हैं। तो यानी सोना में धतुरा से भी ज़्यादा क्या है? मादकता है। यहाँ पर भी जो नशा की बात कही गई है वह किसका नशा है? धन का नशा है, धन दौलत का नशा है। चौथी विशेषता, उत्सुकता। एक सफल शीर्षक का गुण है कि वह पाठक के हृदय में कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुकता भरे। इस दृष्टि से नशा शीर्षक पूर्णतः सफल है कि शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के मन में विविध जिज्ञासा उत्पन्न होने के कारण वह संपूर्ण कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक होता है और एक ही बैठक में पूरी कहानी पढ़ लेता है। तो ये हो गई उत्सुकता।
अब पांचवी विशेषता जो है उस आधार पर नशा कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करते हैं। देखिए, मूल कथा या संवेदना से संबंधित। नशा कहानी का शीर्षक कहानी के मूल कथा या संवेदना से संबंधित है। नशा कहानी का मुख्य पात्र वीर अपने लेक्चरबाजी में जमींदारों की बुराई करता है, परंतु जब जमींदारों के समान सुख सुविधा भोगने की बात आती है तो जमींदारों को पीछे छोड़ देता है। देखिए, इस झूठे अहंकार से भरकर ठाकुर से झूठे वायदे करता है, रियासत अली को फटकारता है और रेलगाड़ी में एक गरीब यात्री को 4-5 थप्पड़ मार देता है। तो यहाँ पर वीर जो है वह हमेशा जमींदारों की बुराई करता था, लेकिन जब उसे जमींदार का जीवन जीने के लिए कहा गया तो भोग विलास में, सुख सुविधाओं में इतना डूब गया कि वह जमींदारों को भी पीछे छोड़ दिया। वह अपने आप को रईस समझने लगा और इस तरह से वह क्या करता है, ठाकुर से झूठे वादे करता है, रियासत अली को फटकारता है और इतना ही नहीं, रेलगाड़ी में एक गरीब यात्री को 4-5 थप्पड़ भी मारता है। यह देखकर उसका जमींदार मित्र ईश्वरी उसे डांटते हुए कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। तो यह सुनकर वीर को अपना नशा उतरता हुआ मालूम होता है। जिस प्रकार नशे में व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, ठीक यही स्थिति वीर की है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नशा शीर्षक का संबंध कहानी के मूल कथा या संवेदना से है। तो आपने देखा, सफल शीर्षक की जो 5 विशेषताएं हैं, इस कसौटी पर नशा शीर्षक जो है यह खरा उतरता है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि नशा शीर्षक सफल व सार्थक शीर्षक है। तो उम्मीद करती हूँ कि शीर्षक की सार्थकता से संबंधित जो बातें मैंने आज आप लोगों को बतलाई है और नशा शीर्षक की सार्थकता को जिस तरह से समझाया है, यह आप भलीभांति समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।